हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या होती है और वो किस तरीके से काम करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज एंड द गवर्नमेंट। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज। तो देखिए, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि उसको रोड बनवानी है, हॉस्पिटल बनवानी है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए अलग अलग उनको प्रोग्राम चलाने होते हैं, हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उनकी प्रोटेक्शन करनी होती है ताकि कोई हम पे अटैक न कर पाए। तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो देखिए, हमारी जो इंडिया है बहुत बड़ा कंट्री है। हमारी कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं और उन स्टेट के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं। तो उन सबको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। आगे डिस्कस करते हैं कि वो लेवल कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कंट्री लेवल पे, तो कंट्री लेवल पे होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल पे होती है लोकल गवर्नमेंट। अब इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हमारी कंट्री को मैनेज करती है। एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि हमने कल बात की थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका काम है कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री है उसकी प्रोटेक्शन करना, ताकि कोई कंट्री हम पे अटैक न कर पाए। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान या फिर चाइना ने इंडिया पे अटैक किया, तो अब जो डिफेंस है वो कौन भेजेगा? कोई स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी? तो देखिए, जो हमारी इंडिया के जो मेजर इश्यूज होते हैं वो कौन संभालता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। फॉर एग्जाम्पल, जो डिफेंस का काम है, जैसे रेलवे का काम है, या फिर जो इंटरनेशनल कंट्रीज से हमारी जो कनेक्शंस हैं वो कौन मैनेज करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो इंडिया के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगा। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि ये राजस्थान का मैप यहाँ पर है और ये इंडिया का पार्ट है। अब ये जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो किसको मैनेज करेगी? राजस्थान को मैनेज करेगी। अब उसको कोई मतलब नहीं है कि यूपी में क्या चल रहा है या फिर कर्नाटक में क्या चल रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट का काम है अपने स्टेट को मैनेज करना। तो सेकंड लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो कि स्टेट लेवल पर काम करती है। थर्ड लेवल होता है लोकल गवर्नमेंट का, जो कि लोकल लेवल पर काम करती है। अब मान लीजिए कि जैसे एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उन छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे विलेजेस हैं, टाउन्स हैं। तो इनको मैनेज करने का काम कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट करेगी। लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से करती है इसका आपका अलग से चैप्टर है, उसके अंदर हम डिटेल से अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें समझ में आई कि कंट्री लेवल पे कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो लोकल लेवल पे कौन करेगा? लोकल गवर्नमेंट काम करती है। अब हम पढ़ेंगे लॉज एंड द गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉ का मतलब क्या होता है। लॉ को हिंदी में कहा जाता है कानून। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड आर एनफोर्सेबल बाय गवर्नमेंट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू ओबे एंड फॉलो। तो देखिए, कानून कुछ ऐसे नियम होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं और सरकार ही इनको लागू करती है अपने लोगों के लिए, और लोगों को इन नियम और कानूनों को पालन करना होता है। अगर लोग इन नियमों और कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार उनको पनिशमेंट देती है। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज। तो देखिए, सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले हर लोगों को इन कानूनों का पालन करना होता है। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। और केवल ये एक तरीका है जिसके थ्रू गवर्नमेंट काम करती है। मान लीजिए अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो सरकार की कोई बात ही नहीं मानेगा, तो लॉ बना के सरकार अपने काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट डिसीजन। अब हम ये जानते हैं कि सरकार के पास में डिसीजन लेने की पावर है, लेकिन मान लीजिए अगर सरकार ने कोई लॉ नहीं बनाया तो हम सरकार का कोई डिसीजन मानेंगे नहीं। लेकिन सरकार क्या करती है? अगर उसने कोई डिसीजन लिया है तो वो लॉ बना के उस डिसीजन को एनफोर्स करेगी, उसको पालन करवाएगी। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल मस्ट हैव लाइसेंस। जैसे कि एक कानून है कि जो भी मोटर व्हीकल चला रहा है उसके पास में लाइसेंस का होना ज़रूरी है। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन ईदर बी जेल्ड और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर किसी के पास में लाइसेंस नहीं है और वो गाड़ी चला रहा है, या तो उसको जेल होगी, नहीं तो फिर उसको फाइन भरना पड़ेगा। विदाउट दीज लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज नॉट ऑफ मच यूज़। देखिए, बिना किसी लॉ के गवर्नमेंट के पास में जो डिसीजन लेने की पावर है उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है लेकिन वो अपना डिसीजन को मनवा नहीं सकती, उसको एनफोर्स नहीं कर सकती, तो फिर उस डिसीजन का कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए अपने डिसीजन को मनवाने के लिए, एनफोर्स करने के लिए सरकार क्या करती है? लॉ बनाती है, ताकि उस डिसीजन को लोग माने।
In addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. तो देखिए, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि कोई नियम और कानून सही से उसकी पालना नहीं हो रही है, तो लोग अपने लेवल पे भी उस पर कुछ एक्शन ले सकते हैं. जैसे कि if a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ है कि किसी के साथ में भी उसके जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को उसकी जो जाति है, उसका जो रिलीजन है, उसके आधार पर उसको नौकरी नहीं दी जा रही है, तो वो क्या करेंगे, वो कोर्ट जा सकते हैं. वो ये कह सकते हैं कि हमको हमारी जो जाति है, हमारा जो धर्म है, उसकी वजह से नौकरी नहीं दी जा रही है. तो ये स्टेप जनता ले सकती है. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन. और फिर कोर्ट में जाने के बाद में अब ये कोर्ट का काम है कि वो क्या डिसीजन लेती है, क्या ऑर्डर निकालती है कि किसको पनिशमेंट मिलना चाहिए. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो लॉ है उसका सही से पालना नहीं हो रही है, तो जनता कोर्ट तक जा सकती है, अपनी बात रख सकती है, और फिर कोर्ट का काम है कि वो उनको जस्टिस दिलाए. आई होप आज की वीडियो में आपको लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉ का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. मिलते हैं आपसे थर्ड पार्ट के साथ में. टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे.